तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका भूगोल विषय का एकदम असली वाला पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। टोटली प्यारे बच्चों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो देखो कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका ये भूगोल विषय का पेपर है। जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस होने वाला नहीं है। तो चलो अपन जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूँ, ताकि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं के लिए अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का आपका भूगोल विषय का प्यारे बच्चों 8 नवंबर को होने वाला क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे बच्चों, 8 नवंबर को होने वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। जल्दी से आप लोग पूरा इसको अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षा में टॉप कर सके। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग अच्छे से देख कर जाइएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मात्रात्मक क्रांति। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख कर जाना, मानव विकास सूचकांक पर प्रथम स्थान स्थित देश है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नॉर्वे इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पशुपालन एवं कृषि कार्य एक साथ कहलाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पशुपालन और कृषि कार्य एक साथ क्या कहलाते हैं, मिश्रित कृषि कहलाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार है। देखो प्यारे बच्चों कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा 7 नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं, इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख कर आना होगा, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थान पूर्ति को देख कर जाना। रिक्त स्थान पूर्ति में देखा जाए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आदिम समाज भौतिक परिवर्ण को के रूप में धारण करता है। देखो पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, माता प्रकृति के रूप में धारण करता है। माता प्रकृति इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आर्थिक स्तर की दृष्टि में भारत की जनसंख्या को वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में प्यारे बच्चों बांटा गया है, तो देखो 3 वर्गों में बांटा गया है। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, भोजन एकत्र करना, आकेट करना, वन काटना, पशुचारण आदि क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। कौन से क्रियाकलाप के अंतर्गत प्यारे बच्चों ये आते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ये आते हैं। क्या लिखोगे, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत ये आते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख कर लिख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रत्येक सड़क जो 2 नोड से जोड़ती है कहलाती है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये कहलाती है योजक। क्या लिख कर आओगे, योजक। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है। देखो प्यारे, जो बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है, यहाँ से आप लोग लिख कर आओगे, खनिज तेल का परिवहन किया जाता है। तो खनिज तेल इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर प्यारे जो आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा है, इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल लंदन मार्ग को जोड़ती है। देखो प्यारे जो लंदन मार्ग को किससे जोड़ती है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, पेरिस से जोड़ती है। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ से सत्य सत्य को देख लेते हैं। सत्य सत्य आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी के सभी सत्य सत्य वगैरह बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, जनांकी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता का निर्मम मत्स्य होती है। तो देखो प्यारे जो पहला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया ना, ये आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विश्व की 10% जनसंख्या 90% स्थल पर निवास करती है। देखो प्यारे ये क्वेश्चन भी आपका क्या आ जाएगा, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं,
भारत में उपलब्ध जल संसाधनों का तेज़ी से निम्नीकरण हो रहा है। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया ना तीसरे नंबर का, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पैर जो पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ओडिशा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो पूछा गया ये भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। देखो बच्चों, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी नहर पंजाब के हरीके बांध से निकलती है। देखो बच्चों, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे जो मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देख कर जाइएगा अच्छी प्रकार से। यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में जोड़ी पूछी गई है, तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, क्या होगा प्यारे जो, देश चीन होगा। परिवहन की जोड़ी के मिलान प्यारे जो तृतीय क्रियाकलाप से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका से इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। लक्ष्य क्षेत्र कार्यक्रम, तो देखो पर इस क्वेश्चन का मिलान आपका कर लेना, आपको पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम से। विनिर्माण की जोड़ी का मिलान प्यार जो आपको इससे कर लेना। तो ऐसे यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं। देखो पैर इसको यहाँ पर कहा जाता है वेल्डस। क्या लिखोगे, वेल्डस इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पैर पढ़ते हैं, भारत में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर किस वर्ष दर्ज की गई। देखो पैर इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से आपको लिख कर जाना होगा, 1911 से 1921 के बाद में दर्ज की गई। क्या लिखोगे, 1911 से 1921 के बीच में दर्ज की गई। और अब अगला क्वेश्चन पैर पढ़ते हैं, भिलाई किस प्रकार का नगर है। देखो पैर भिलाई जो ना एक औद्योगिक नगर है। कैसा नगर है पैर, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा, औद्योगिक नगर है भिलाई। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पैर पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखो पैर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा गुजरात है। क्या लिखोगे यहाँ से, गुजरात। और अब अगला क्वेश्चन पैर पढ़ते हैं, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखो पैर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिख देना है दूसरा है। ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर पैर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को पढ़ लो। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद में देखो अशोधित मृत्यु दर ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। इसके बाद में देखो क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यार जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और एक साथ में बता देता हूँ ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों के उत्तरों को देख लो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ये लिखा है। 6 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देख ले आप लोग। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये दे रखा है, सहकारी कृषि की 2 विशेषताएं प्यारे बच्चों आपको बतानी। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दे। और इसके बाद में देखो भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को 5 वर्गों में प्यारे बच्चों आपको बांटा है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी लिख कर जाइएगा। नाभिकीय ऊर्जा वे है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर जनसंख्या के प्रवास के प्यारे जो आपको कारण लिखने होंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक प्यारे जो आपको लिख कर आने होंगे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, आदिकालीन निर्वाह कृषि की 3 विशेषता आपको लिख कर आनी होगी। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे जो पूछा है, जनसंख्या वृद्धि की प्रवस्था 1951 से 1981 तक की 3 आपको लिख कर आनी होगी। यहाँ तक के देख लें आप लोग। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले। व्यापार पतन व्यापार के लिए सहायक होते हैं कैसे, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे जो यहाँ से देख लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। अब इसी के साथ में प्यारे जो इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।